आज साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला उन्होंने कबूल किया है आज कि जी समरी मेरे आने से पहले मूव हो चुकी थी कि इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो मेरा ख्याल में अब होना यह चाहिए कि उन किरदारों को फांसी लगनी चाहिए, क्योंकि काश्तकारों का मौशी कत्ल हुआ 6 करोड़ काश्तकारों का पाकिस्तान में। किसानों का 10 मई से सड़कों पर आने और मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का गंदुम दरामद स्कैंडल में मुलव्वस किरदारों को फांसी देने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा गंदुम इंपोर्ट करने वालों ने बोटी खाने के लिए पूरा ऊंट ज़बह किया। स्कैंडल के तफसीलात बताते हुए खालिद खोखर बोले, निगरान वजीर ने एतराफ़ किया कि गंदुम दरामद करने की समरी पहले से मौजूद थी। 40 लाख टन गंदुम होने के बावजूद 35 लाख टन गंदुम इंपोर्ट की गई। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़बह किया गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। माफिया ने 100 अरब कमाया। मुल्क का 1 अरब डॉलर ज़र मुबादला ज़ाया किया गया। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन भाट ने स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। गंदुम बहरान शहबाज हुकूमत के गले पड़ गया। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में छुट्टी के रोज भी इंक्वायरी कमेटी का इजलास। बाज़ अरकान वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक। गंदुम दरामद करने के फैसले और इस पर अमल दरामद के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए रिकॉर्ड का जायजा। स्कैंडल में मुलव्विस तमाम किरदारों, वजारतों और इदारों के मुतल्लिका हुकाम से पूछताछ भी जारी। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड आसिफ से पूछताछ हुई। गंदुम खरीदारी बहरान से कैसे निपटे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद होंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पंजाब समेत मुल्क भर में गंदुम के मौजूदा ज़खायर और गंदुम खरीदारी के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद मिलेंगे। पंजाब में गंदुम खरीदारी की हुकूमती पॉलिसी का अपनी ऐलान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद किया जाएगा। चिराग तले अंधेरा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत भी धड़ाधड़ गंदुम दरामद मंगवाती रही। नई हुकूमत आने के बाद भी 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदुम दरामद किए जाने का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत के दौर में 1,13,000 टन से जायद स्टॉक के बावजूद 6 लाख टन से ज्यादा गंदुम दरामद की गई। वजीर आज़म ने लाइल्मी का बहाना बनाकर सारा मलबा सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी पर गिरा दिया। ओहदे से हटा दिया गया। गंदुम दरामद स्कैंडल के हमाम में सब नंगे निकले। निगरान हुकूमत के बाद शहबाज हुकूमत भी गंदुम इंपोर्ट करने में मुलव्विस निकली। एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का बाजार कर्म। इल्जामात और जवाबी इल्जामात की जंग में गरीब किसान नजरअंदाज। चंद बड़ों की तिजोरियां तो भर गईं, मगर लाखों किसानों के सुनहरे ख्वाब छिन गए। साल भर मेहनत करने वाले किसानों को सरकारी रेट मिला न बारदाना। तज्जियाकार पूछते हैं, क्या किसान आइंदा गंदुम काश करेगा? बुलेटिन में शामिल है खसूसी रिपोर्ट। बदहाल मईशत को मुस्बत इशारे मिलने लगे। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द 40 से 50 अफराद पर मुश्तमिल होगा। सऊदी अरब की तिजारती और सरमायाकार शख्सियात शामिल होंगी। सऊदी अरब की मुख्तलिफ कंपनीज के सरबराहान भी वफ्द का हिस्सा होंगे। सऊदी वफ्द वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा। अवाम को जायद बिल भिजवाने वाले भी पकड़ में आएंगे। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ओवर बिलिंग पर सजा का बिल मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी कहते हैं, कौमी असम्बली से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में ओवर बिलिंग के खिलाफ कानून साजी की मंजूरी दे दी। एक्ट में तरमीम के बाद ओवर बिलिंग पर FIA नहीं बल्कि नेपरा कार्रवाई करेगी। FIA सिर्फ ओवर बिलिंग की निशानदही करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पिंक गेम्स के इख्तितामी तकरीब में शिरकत। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज शाहदरा मोड़ ओवरहेड ब्रिज की तामीर मुकम्मल होने के बाद शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन का इफ्तिताह भी करेंगे।
नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हलबरदारी मुलतवी। तकरीब 7 मई को शाम गवर्नर हाउस में होगी। खैबर पख्तूनख्वा में फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर का हल्फ उठा लिया। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत ने पंजाब के पी बलोचिस्तान में गवर्नर तैनात किए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐसे इक़दाम। लाहौर और कराची के पासपोर्ट दफातर 24 घंटे खुले रखने का फैसला। कहा, पासपोर्ट दफातर 24 घंटे खोलने से आवाम को हर वक्त सहूलत मैसर होगी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की गाड़ी को हादसा। गाड़ी के दोनों टायर फट गए। शेर अफजल मरवत और साथी महफूज रहे। हादसा डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जाते हुए पेश आया। पीटीआई के लीडर ने 9 मई को आवाम को बरगलाया कि जी आप रोडों पे आएँ और जितने भी अमलाक है उनको नुकसान पहुंचाएं। सोची समझी साजिश के तहत वो पावर दिखाना चाहते थे। आज जिन्होंने 9 मई की वो जेलों में सड़ रहे हैं। जिनके खिलाफ 9 मई का प्रोपेगेंडा किया गया वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगहों पर अच्छी जगहों पर आराम से बैठे। सानिया 9 मई एक सोची समझी साजिश थी। पीटीआई क़यादत ने मासूम लोगों को कौमी इमलाक पर हमलों और जलाओ घिराव के लिए उकसाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की फैमिली आराम से बैठी है, मासूम लोग जेलों में हैं। मजीद कहा, जदीद ट्रांसपोर्ट कराची और सूबे की ज़रूरत है। आवाम को जदीद सफरी सहूलतें फराहम करेंगे। निगरान हुकूमत आंखें बंद करके सो गई थी। रेड लाइन मनसूबे पर काम शुरू कर दिया। येलो लाइन BRT भी काम शुरू हो चुका। 1 साल का काम 6 माह और 6 माह का काम 3 माह में करेंगे। सोना स्टेटस को की अलामत बन गया। मिडिल क्लास के लिए सोना खरीदना ख्वाब बन गया। सोने की बुलंद परवाज जारी है। 1 साल में सोने की फी तोला कीमत 1.5 लाख से बढ़कर 2,35,600 तक पहुंच गई। ज्वेलर्स कहते हैं सोना महंगा होने से कारोबार बहुत कम रह गया। हुकूमत सोने की कीमत में कमी के लिए फौरी इक़दाम करे। तो 90% लोग लेने के लिए आते थे हमारे पास सोना। अब 95%, 100 में तो 95% ये कि बेचने के लिए आ रहे हैं और 5% भी मुश्किल से जो बंदा लेने के लिए आ रहा है वो भी गिरा। 8,000 10,000 रुपये का भाव था, यहाँ लेने लगी हुई थी। खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था। अभी 2,40,000 रुपये का भाव है। सोचना चाहिए हमारे बड़ों को कि गरीब आदमी सोना कहाँ से लेगा। मुल्क के हालात बेहतर नहीं है और गोल्ड के रेट आसमानों के ऊपर हैं। जिनकी ख़रीदारी की सनद है वो ख़त्म हो गई है। जो बनाना चाहते हैं वो बना नहीं सकते।